11 12 में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिकैप कराना, क्योंकि जो लोग माइनर हैं वो लोग तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, उनको तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर मैट्रिक्स किस चीज़ को बोलते हैं। जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, ज्योग्राफी लिए हो, हिस्ट्री लिए हो, बाकी कुछ भी लिए हो, लेकिन उनका जस्ट एक सेकेंड, लेकिन उनका क्या है, माइनर मैथमेटिक्स आ गया है। और माइनर जब मैथमेटिक्स आ गया ना, तो ये मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर दूं और वहां से मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स स्टार्ट कर दूं, तो फिर जिन लोगों का माइनर है वो लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जिनका ऑलरेडी मेजर है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता। बट यहाँ पे जो मेजर है, जो माइनर है, उनको भी ऐसा भी नहीं लगा, उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जस्ट 1 या 2 क्लास अगर बेसिक हम लोग को साथ मिले तो सब साथ में चलेंगे एक पैरेलल। स्टार्ट करते हैं, आखिर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। एनी सिस्टम of mn elements arranged by in a rectangular array m row and n column of m row and n column is called matrices या फिर मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने बताया कि एनी सिस्टम ऑफ m n एलिमेंट्स, हमारे पास क्या है, m n एलिमेंट्स है, जिसको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं उसको। एलिमेंट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है आपके पास, ABCD 1 2 3 4, आप कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट आपके दिमाग में जो आ रहा है, बुक हो सकता है, कॉपी हो सकता है, आपका चीनी हो सकता है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, दाल हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, m क्रॉस n एलिमेंट्स अगर आपके पास है, mn एलिमेंट्स अरेंज्ड बाई इन अ रेक्टेंगुलर array of m row and n column is called the matrix। डिनोट कैसे करते हैं इसको, जैसे A I J, ये पोजीशन बताता है, I रो का पोजीशन बताता है और ये कॉलम का पोजीशन बताता है। रो का मतलब ये 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम का मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे स्कूल वगैरह में जो लाइन लगते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं यहाँ पे, A I J मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू उसका एलिमेंट A I J एंड दिस इज M N या फिर M क्रॉस N। यानी इसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या क्या लिया मैंने, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो जस्ट नोटेशन, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, डैश डैश फर्स्ट रो, N कॉलम है, N कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये ऐसे थर्ड रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, टोटल कितने रो, M रो, फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है, ये रो है हमारा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे डैश डैश सेकेंड रो N कॉलम आ जाएगा हमारा, एंड डैश 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 M रो सेकेंड कॉलम, M रो थर्ड कॉलम एंड डैश डैश M रो N कॉलम। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइएगा। जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग मेरा सही से चल रहा है कि नहीं। चलिए सब डन है, ओके है। चलिए अब समझते हैं रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। हम बोले कि M रो और N कॉलम हो, M रो और N कॉलम, इस एलिमेंट को ऐसे सजा के लिखना, ऐसे सजा के लिखना ही हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, काम हुए, तो फिर कुछ कैलकुलेशंस, कुछ एनालिसिस, कुछ जो भी हमें यहाँ पे करना हो ऑपरेशंस हम यहाँ पे करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझें कि M N एलिमेंट को हमने रो और कॉलम वाइज में सजा के लिख दिया, रो वाइज और कॉलम वाइज, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। देन समझते हैं रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, M रो N कॉलम था, M रो N कॉलम, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रो होगा हमारा,
in a matrix in a matrix is only one row but different column is called रो मैट्रिक्स। मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो। मतलब A इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो A11, A12, क्योंकि ये रो है ये कॉलम है, A13, A14 एंड डैश 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 डैश, आप जितना लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n का एक ही रो है, इसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स, अब आप लोग खुद बता रहे होंगे कि सर जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स जो होगा उस कॉलम मैट्रिक्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। वेरी गुड, आप एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं आपको कि A11, A21, A23 एंड डैश 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 n रो, बट A3 नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम N1। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। लिखने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोटेशन सब समझ जाएंगे हम लोग। यानी कि इसके n रो हैं, या फिर m रो कर दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने m लिया है। m रो है लेकिन एक कॉलम है। याद कीजिए ये जो बड़ा सा मैट्रिक्स लिए थे ये m क्रॉस n का था, इसमें m रो थे और n कॉलम थे। अभी क्या है, इसमें m रो है लेकिन एक ही कॉलम है, तो रो कॉलम मैट्रिक्स। बहुत सारे रो हैं, बहुत सारे कॉलम है लेकिन एक ही हमारा रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। कितना सिंपल है ये, देखिए रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ कॉलम ये ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ रोज के, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। मतलब इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे ना, मतलब नंबर ऑफ कॉलम का मतलब ये जो होंगे ना, ये 1 2 3 4, ये क्या होगा 1 2 3, सिर्फ 3 रो, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखें कि A इज इक्वल टू, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, जरा सोच के बताइए आप लोग। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ कॉलम आप देखेंगे तो देख के बताएंगे सर 1 2 3 4 5 6 कॉलम। रो कितने? सिर्फ 2, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम के, तब हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स जब क्या हो, नंबर ऑफ रो, देखिए ये हॉरिजॉन्टल की तरह दिख रहा है ना, अभी देखिए ये वर्टिकल की तरह दिखेगा। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज देयरफॉर A इज इक्वल टू, ये कैसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी ले सकते हैं। देखिए तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। ये कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने, 2। हमेशा पहले रो को दिखाते हैं 2/1 2 3 4 5 6, 2/6 का मैट्रिक्स है ये, और पहले रो को 1 2 3 4 4:2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक, क्लियर।
देन अब समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। पॉज करेंगे, हम साइड हो रहे हैं तो पॉज करके पहले नोट कर लेंगे। देन समझते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns, number of row is equal to number of columns, that is A is equal to 1 2 3 4, तीन ही लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, 3:3 का आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसमें m और n क्या हो, A is equal to Aij m क्रॉस n, हेयर m इज इक्वल टू n, जहां पे m और n क्या हो, इक्वल हो, रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिर्फ एक कॉलम हो। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, या फिर नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। एंड देन उसके बाद हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक? देन हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। नोट कर लिया ना इसको? देन आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए आप ये सब कुछ अगर हो सके तो मुझे लगता है कि आप लोग 11 12 या कभी पढ़े होंगे, जिन लोगों का मैथ्स है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस 1 या 2 क्लास मुझे लगेंगे, फिर सब एक प्लेन में चलेंगे, सब एक बराबर में चलेंगे। मैं क्या बता रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix, all the element, all the element above and below, above and below, above and below the diagonal, above and below the diagonal is 0, and all the diagonal elements are distinct, ये इंपॉर्टेंट है, all the diagonal elements are distinct। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स above एंड बिलो द डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है सर, वो जो क्रॉस वाला जो एलिमेंट होता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 एंड 0 0 3। सबसे पहले देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस सर, क्योंकि 3 रो दिख रहे हैं, 3 कॉलम दिख रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, ऑल द एलिमेंट्स एबव एंड बिलो द डायगोनल, ये वाला हमारा डायगोनल है, ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ये हमारा है डायगोनल, ये हमारा क्या है, डायगोनल। तो बोल रहा है कि एबव एंड बिलो, इसके ऊपर डायगोनल के और डायगोनल के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और बोल रहा है ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे, 1 2 3, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। ये हमारा इसलिए क्या है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा ये। ठीक, क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायगोनल हो गया हमारा, स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, A इज इक्वल टू AIJ, ये मैट्रिक्स का नाम है और ये उसमें का एलिमेंट है। ए नाम का एलिमेंट, ए नाम का मैट्रिक्स है, ए नाम का मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट है वो है A11 A12 A13। मतलब जैसे मान लेते हैं ए हमारा बंगाल है, ए पूरा क्या है, बंगाल है। ये ए की जगह पे नाम लेते हैं बंगाल, ठीक है ना। और इसमें जो एलिमेंट है, सपोज करते हैं कि हम हैं या फिर कोई भी A11 A12 A13 A14, तो वो सब क्या है, बंगाली है। तो अगर हम बोलते हैं कि हम बंगाली हैं, या फिर अगर बोलते हैं कि आप बंगाली हैं, या फिर मिस्टर एक्स बंगाली है, मिस्टर वाई बंगाली है, तो उसी तरह से यहाँ पे रैंडम बोला गया है। ये AIJ जस्ट बंगाली, ये क्या है, बंगाली। अब बंगाली तो कोई हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं बंगाली, बहुत सारे, पूरे कलकत्ता जितना वेस्ट बंगाल, बहुत सारे लोग जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो बंगाली हैं। और ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल। तो ये इस तरह से सेट के एलिमेंट को एक हम लोग ऐसे नोट करते हैं AIJ। या फिर कभी कभी देखेंगे कि लेट A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, इस A में जितने सारे ऐसे एलिमेंट जो इसको बिलोंग्स कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट को डिनोट करता है ये सिर्फ A। जैसे अगर हम बोलते हैं बंगाली, तो सिर्फ हम नहीं होंगे बंगाली। वैसे ही अगर हम बोलते हैं सिर्फ A बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब सिर्फ सिर्फ A ही नहीं, इस तरह से मेरे जैसे जितने लोग जो बंगाल में रह रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में आ जाएंगे। यही है मेन कंसेप्ट जो हम लोग लिखते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत जगह ये यूज होता है, सेट्स वगैरह हर जगह पे। आइए, तो हम क्या बता रहे थे कि ए इज इक्वल टू AIJ एंड दिस इज इक्वल टू A एंड दिस इज 0 इफ AIJ इज इक्वल टू AIJ I इक्वल टू J, इफ I इक्वल टू J, यहाँ पे ध्यान रखना है A नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड ये 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। ठीक, ये हमारा है कंसेप्ट यहाँ पे। अब क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि AIJ, अगर सोच के देखिए A का एलिमेंट कैसे होता है, A का एलिमेंट अगर मैट्रिक्स रखते तो इसका होता है एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। मैंने तो सिर्फ 3/3 का ही लिया है, जस्ट मैंने एज्यूम किया है कि 3/3 का। क्या बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब I और J इक्वल हो, है ना। I और J क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे ये I है और ये J है, तो I और J यहाँ पे इक्वल है, I और J यहाँ पे इक्वल है, I और J यहाँ पे इक्वल है। ये क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। मतलब A इज इक्वल टू A। इसके बारे में क्या बोल रहा है, जब I नॉट इक्वल टू J हो, तो I नॉट इक्वल टू J, 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 तो उस समय सब 0 होना चाहिए, 0 0 0 A एंड 0 0 A। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं, और सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। यही डिफरेंस है बस, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, चलिए ये मैंने इस वीडियो को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। फिर A इज इक्वल टू AIJ, ये एलिमेंट है उसका, M क्रॉस N का, M रो और N कॉलम, क्या हो हमारा
m क्रॉस n का, या फिर अभी इसको ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो कि ये 1 हो, स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी वाले में ये 1 हो, कब? जब i इक्वल टू जे हो तब। ऐसे लिखेंगे if i इक्वल टू जे, ठीक। और ये 0 हो जाए if i नॉट इक्वल टू जे हो तब। मतलब कैसा एलिमेंट? ए आई जे, ए में कैसा एलिमेंट होगा? ए में एलिमेंट होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब देखिए जरा यहाँ पे आई और जे जब इक्वल, रो और कॉलम जब इक्वल, रो और जब कॉलम इक्वल, रो और कॉलम इक्वल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे भी 1 रख देते हैं, यहाँ पे भी 1 रख देते हैं, 1। और बोला जब नॉट इक्वल, यानी आई और जे नॉट इक्वल, 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 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा? 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रहे सारा का सारा गेम डायगोनल एलिमेंट का है। अगर डायगोनल एलिमेंट, थोड़ा रिवीजन करते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट हमारा डिस्टिंक्ट हो, बाकी सब 0 है, बाकी एलिमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट हो तो ये हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अगर इक्वल हो, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट है तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर 1 है अगर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा, आगे चलते हैं। नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। देन हम लोग बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कुछ नहीं है। ये नल मैट्रिक्स का मतलब कुछ एलिमेंट ही नहीं है। मतलब m रो और n कॉलम में मैंने कुछ एलिमेंट को रख के सजाया, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं, तो वो क्या होगा हमारा? नल मैट्रिक्स। जैसे a इज इक्वल टू 0 0 0 0, कुछ भी रख लीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा ऐसे, ये हमारा क्या होगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल सा ये। देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रहे ये सब अभी बेसिक चल रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे भी हम आए नहीं है। जब ये बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा ना, मुझे जस्ट जो 1 से 2 क्लास लगेगा, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जस्ट इसको भी लिखेंगे एंड नेक्स्ट हेडिंग करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं क्या बता रहा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स, जस्ट डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स हो, सपोज करते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 5 0 0 6। डायगोनल एलिमेंट के ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट के अगर ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट हो, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर अगर नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। साथ साथ इसके डायगोनल एलिमेंट के जो लोअर एलिमेंट हो, डायगोनल एलिमेंट के लोअर एलिमेंट हो वो 0 हो, तो ये हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रहे दोनों साथ होना चाहिए। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, सपोज करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 0 0 है ना, 2 3 0 एंड 4 5 6। अब फिर से इसका डायगोनल एलिमेंट देखें, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट के
लोअर में, डायगोनल एलिमेंट के लोअर में नॉन जीरो एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर में जीरो एलिमेंट। मतलब जीरो एलिमेंट मतलब कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट जो भी हो वो सारे के सारे जीरो हो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों के क्लास 10th 11th या 12th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे आप लोग, है ना। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे आएगा भी नहीं, और हम लोग जस्ट इसको रिकैप कर रहे हैं समझने के लिए, छोटा छोटा बुलेट पॉइंट हम लिखते हुए चल रहे हैं, जिससे हमारा चीज ये चीज याद आ जाए, या फिर जब यूज करें तो आप देख भी सके इधर आके। नेक्स्ट हम समझते हैं सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा सुपर, वैसे ये लगेगा नहीं तो इसको कोई जरूरत नहीं। सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी जरूरत नहीं है। देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लेते हैं। इसको आप लोग चाहें तो पॉज करके लिख लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको पहले डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश ए टी और या फिर ए टी, डिनोटेड बाई ए डैश ए स्मॉल टी या फिर ए कैपिटल टी। सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स को, मतलब मैट्रिक्स का मतलब समझ गए हैं आप लोग कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास कुछ, उसको रो और कॉलम वाइज में सजा के मैंने लिख दिया, एम रो और एन कॉलम में, और उसके ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश ए टी और ए कैपिटल टी से। इससे इसको डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं इसको, डिफाइन कैसे करते हैं, इंटरचेंजिंग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, जो एम क्रॉस एन का है, देयरफॉर ए टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ए आई जे एन क्रॉस एम, सॉरी बी आई जे, दोनों सेम नहीं होगा, बी आई जे एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एम यार, एन क्रॉस एम। नॉट नेसेसरी that the matrix is स्क्वायर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जस्ट मैंने की पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग बहुत डिटेल में पढ़े होंगे मुझे मालूम है, बट फिर भी यहाँ पे हमारा जितना काम है बस उतना ही कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो चीज़ हमारा ग्रेजुएशन का है उसमें जितना डीपली आप चाहें उतना डीपली हम ले जाएंगे, बट ये सारा चीज़ रिकैप करा रहे हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बट फिर भी हम इसके ऊपर बहुत सारी बात करेंगे। मैंने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से नोट करते हैं। इसमें क्या करता है, एम एन इसके इंटरचेंज कर दे, क्या कर दे, इंटरचेंजिंग ए आई जे टू ए ट्रांसपोज बी आई जे एन क्रॉस एम। देखते हैं सर क्या होता है हमारा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जस्ट 1 सेकेंड। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्या बोला इसको, ये m क्रॉस n, m का मतलब 3 रो और 2 कॉलम है इसमें, तो इसका a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। बोला अब इसको कैसे लिखना है, n क्रॉस m, मतलब n रो और m कॉलम में, n रो m कॉलम, यानी पहले 2 कॉलम था 3 रो था, तो अब 3 कॉलम में और 2 रो में लिखना है। 2 रो मतलब 1 3 5, इसको इंटरचेंज कर दिया, और ये 2 4 6, मतलब कॉलम और रो को इंटरचेंज करना, ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। इसके प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका जब ट्रांसपोज करेंगे
तो ये इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड करने के बराबर होगा। मतलब दो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों को ऐड किया, उसका ट्रांसपोज निकाला वो, और अलग अलग ट्रांसपोज, ए को भी ट्रांसपोज कर दिया, बी को भी ट्रांसपोज कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए ए ट्रांसपोज में, तो वो हमारा के अलग हो जाएगा और सिर्फ ए ट्रांसपोज लग जाएगा, वेयर के इज एनी स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए ट्रांसपोज को अगर फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए, सबका प्रूफ है लेकिन अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ए ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे साथ आ जाए ए आ जाएगा। फोर्थ, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और भी क्लासेस हैं, तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं, 9748806665। ये आप इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपनी क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।